कक्षा 8 प्रश्नावली 8.3। पिछली वीडियो में हमने चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर समझा। आज चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र से हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना सीखेंगे। उदाहरण नंबर 11 आपकी किताब का लेते हैं और सूत्र की सहायता से हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करते हैं, उनका अंतर भी देखते हैं। प्रश्न है 12,600 का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो अब देखें, सूत्र है इसका A बराबर P 1 प्लस R अपॉन 100 टू द होल पावर n, जहां A बराबर होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो हमको पहले ही मिश्र धन प्राप्त होगा, फिर हम ब्याज ज्ञात करेंगे। और A फॉर अमाउंट अंग्रेजी में बोल सकते हैं, P फॉर प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, R फॉर रेट यानी कि दर जो कि यहाँ पे दी हुई है, और N फॉर टाइम समय के लिए, इसको हम T से भी लिख सकते हैं। तो यहां देखें, यहाँ A हमें ज्ञात करना है, मूलधन दिया हुआ है 12,600 रुपये, दर दी हुई है 10% वार्षिक। तो ये हमें ध्यान रखना है प्रश्न करते समय कि दर वार्षिक दी हुई है तो समय भी वर्ष में हो, तो समय 2 वर्ष है। अगर दर छमाही दी हुई है तो समय को भी छमाही के हिसाब से ब्रेक करना पड़ेगा। तो हम प्रश्न करेंगे तो उस समय इसको और समझेंगे। अभी पहले इस प्रश्न को करते हैं। तो सूत्र में मान रखते हैं A बराबर P का मान है 12,600, 1 प्लस R कितना है, R है 10 अपॉन 100, 10 अपॉन 100 और पावर 2। तो इसको आप यहाँ पे सरल कर सकते हैं, और इसको सबसे आसान तरीका ये है कि इनका योग हमेशा किस तरह से आता है, यहाँ पे 1 प्लस समथिंग जो भी होगा हमेशा 100 और इसको ऊपर वाले को जोड़ करके हम सीधा डायरेक्ट ये लिख सकते हैं पावर 2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे 1 प्लस 5 अपॉन 100 हो तो इसको लिखेंगे हम 105 अपॉन 100। अगर यहाँ पे 1 प्लस 21 अपॉन 100 होता तो इसको हम लिख देते सीधा 121 अपॉन 100, क्योंकि यहाँ पे इसको जोड़ेंगे 101 यहाँ पे एलसीएम लेके तो यही आने वाला है। तो हमने डायरेक्ट सीख लेना है कि यहाँ पे ये इतना है। तो 100 और 10 को 110 पावर 2 घातांक हमने पढ़े हैं। घात 2 है तो आधार की 2 बार गुणा, तो 110 अपॉन 100, 110 अपॉन 100। अब देखें, सरल करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, यहाँ पे ये 0 कैंसिल, ये इससे ये, तो ये आ गया, नीचे सब कैंसिल हो चुका है, ऊपर आया 126 इंटू 11 और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे सबकी, तो 126 इंटू 121 हुआ, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15246। तो इनकी गुणा करके ये आ गया, तो 15,246 रुपये ये हमको 2 वर्ष के अंत में प्राप्त धनराशि है, जिसे हम चक्रवृद्धि मिश्रधन कहते हैं। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन जो है या मिश्रधन जो है वो हमेशा ब्याज और मूलधन के योग के बराबर होता है। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन जो है यानी कि A वो किसके बराबर होगा, मूलधन P, और यहाँ पे ब्याज की जगह क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम CI लिखेंगे। तो हम सीधे याद रखेंगे A बराबर P प्लस CI। तो A कितना प्राप्त हो गया हमको, 15,246।
46 रुपये, पी कितना था 12,600 रुपये। तो CI हम प्राप्त कर लेंगे इसमें से माइनस करके, तो 15,246 माइनस 12,600 बराबर CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये माइनस करके आ गया 2646। तो इतने रुपए हमको चक्रवृद्धि ब्याज के प्राप्त हुए हैं। दूसरी ओर अगर हम इसमें साधारण ब्याज निकालते तो कितना होता, देखो यहाँ ब्याज, ये चक्रवृद्धि ब्याज CI कंपाउंड इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है। साधारण ब्याज का सूत्र क्या है, SI बराबर P गुणा R गुणा T अपॉन 100। तो प्रिंसिपल कितना था 12,600, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 10% का, और समय था 2 वर्ष अपॉन 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो हम कैंसिल कर लेते हैं, और ये हो गया 126, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ये इतना आ गया 20। अब इसकी मल्टीप्लाई करें यहाँ पे तो ये हो जाएगा 2520 रुपीस। तो देखें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में इतना अंतर है। अगर साधारण ब्याज पे दिया होता ये पैसा तो 2520 रुपये प्राप्त होते साधारण ब्याज के, लेकिन ये पैसा चक्रवृद्धि ब्याज पे दिया था इसलिए 2646, इतने रुपए का अंतर हो गया। यानी 2646 में से माइनस करें तो हमें इतने रुपए अधिक प्राप्त हुए हैं। तो ये ध्यान रखना है, साधारण ब्याज के लिए सूत्र ये है और चक्रवृद्धि ब्याज के लिए सूत्र A बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n है। यहाँ पर चक्रवृद्धि मिश्र धन प्राप्त होगा, उसमें से हमें P माइनस करना होगा, तब हमें चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। साधारण ब्याज वाले सूत्र में तो साधारण ब्याज सीधे प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से प्रश्न करना है। साधारण ब्याज वाले प्रश्न में अगर हमें मिश्र धन ज्ञात करना होता है तो साधारण ब्याज जो प्राप्त होता है उसको मूलधन में हम जोड़ते हैं। यहाँ पर चक्रवृद्धि मिश्र धन प्राप्त होगा, उसमें से मूलधन घटाएंगे तब चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। तो इस तरह से हमने ये सीखा कि वार्षिक दर दी हुई है और समय वर्ष में दिया है, तो प्रश्न को हम इस तरह से हल करेंगे। तो आप प्रश्न संख्या 1 के जो भी खंड इस तरह से हो सकते हैं उन्हें आप स्वयं करेंगे।